साथियों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, राम राम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, न्याय यात्रा ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल और एक ऐसा वो सीन क्रिएट कर दिया कि सिर्फ कुछ लोग बिल्कुल अक्ल से अंधे हो गए। मानसिक आघात इतना पहुंचा है कि वो पागलों की हरकत कर रहे हैं, पागलों की बोली बोल रहे हैं और नीचता की तो इस हद तक पहुंच गए हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं बार बार जो मेरे वीडियो को देखने वाले 10, 15, 20, 30 आदमी हैं, सभी ने एक बात क्लियर कह दी कि भाई आप उस जो दाढ़ी मेजर है या जो बोल दो कि वो एक उसको उपाधि भी वो वही दे रहे हैं कि भी उस नामर्द ही बोलते हैं उसको कि उसका तो आप हमारे को शक्ल मत दिखाया करो। अगर आप उसकी वीडियो शक्ल दिखाओगे तो हम आपका देखेंगे नहीं। कल मुझे एक दो ने फ़ोन करके भी बताया कि साहब, हम जैसे आपका वीडियो खोलते हैं और उसकी शक्ल देखते हैं तो फिर हमारा दिन पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप सोचो कि उसकी लोकप्रियता कहाँ तक पहुँची है। लेकिन हाँ, उसके अपने जैसे हमारे पूरे देश के अंधभक्त जैसे मोदी जी के हो सकते हैं तो उसके भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बाज़ार में झूठ बिकता है और उसने झूठ खूब बेचा और खूब बेच रहा है और लोग खूब खरीद रहे हैं। कल उसने चिल्ला चिल्ला के दो चीज़ तो साबित कर ही दी है कि हाँ, मैं आंदोलनजीवी हूँ, मेरी रोजी रोटी सब कुछ ही फौज से आने के बाद में ये आंदोलन ही चला रही है। आंदोलन नहीं होता तो वक्त दो वक्त की रोटी नहीं होती इसके पास में। ये इसने कल स्वीकार किया है। साथ में रह रह के ये पता नहीं किस किस नाम से अर्जुन सिंह राठौड़ की तरफ भागता है। ठीक है ना। मैं इस गधे को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तू अपने घर में किसकी अस्थियां विसर्जन करने जयपुर गया था और वहाँ स्टेज से क्यों चिल्लाया था कि मैं आपसे अर्जुन सिंह को लेने आया। अबे सालों, अपने बाप को खुद ही लाते हो, खुद ही बैठाते हो, फिर उसकी बेइज्जती करते हो। तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसलिए अब ये 3 तारीख का आमंत्रण दे रहा है। देने के बाद में ये आपका स्वागत कैसे करेगा वो आप इस अगले एक छोटी सी क्लिप में सुनिए। तो मैं तो सिवाय इस बेशर्म को अभी और कुछ कहने वाला भी नहीं हूँ, क्यों कि ये बहुत जल्द अपनी करने के फल भोग लेगा। ये 3 मार्च को जंतर मंतर पे बुला के अभी नहीं तो कभी नहीं वो आरोपी दिला देंगे। और क्या इनका स्लोगन है, आपको आपके स्वागत के लिए है ये जो आप लोग जा रहे हैं। अपने कहूँ या आस्तीन के सांप, चलो चेतन बोल देता हूँ। पहुँचो भाई, जिनको पहुँचना है। हम आपको पहुँचने की शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद। अब आते हैं एक अपना मद्रास का साउथ साइड का सापड़ है, कॉलोनी में कोई मौन भंजन या पता नहीं क्या, पता नहीं उसका भी कोई नाम है। उसको पता नहीं, जब वो हिंदी बेल्ट में एक ज्ञानी बन के आया था, कहाँ से उसके जो पीछे से बढ़े हुए थे ना, लाते मार मार के उसको सीधा कर दिया। और जब यहाँ से लात मारी तो वो सीधा अपना साउथ में न जाके सीधा जयपुर गया और जाके इसी अर्जुन सिंह राठौड़ के पाँव में गिरा कि मुझे बचाओ, मुझे आगे का रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, मुझे आप प्लीज़। अर्जुन सिंह साहब ने अपने पास रोका, सांत्वना दी, सब कुछ बताया और इसको अपना आगे का मिशन देके वहाँ से सब कुछ रवाना किया। तो इस कमीने को ये सोचना चाहिए कि जयपुर तू गया था, ये अर्जुन सिंह वहाँ चेन्नई आया था तेरे पास, तू जहाँ पक्का भी रहने वाला है। बेशर्म, शर्म कर। किसी इंसान ने तेरे को रास्ता दिखाया है तो तेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। लेकिन तुम लोगों को क्या है, तुम लोग जो ये जो चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी है,
ठीक है ना। चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी है, उस चंडाल चौकड़ी का तू हिस्सा है, ठीक है ना। तो तू जूते परेड से बहुत खुश हुआ, आत्मा को शांति मिली, फिर भी तुम्हारा मतलब वो नहीं गया, तो तुम लोगों ने जो प्रगट बापू को आगे करके या प्रगट बापू की बुद्धि भ्रष्ट करके, या वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट ही है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि बुद्धि भ्रष्ट ही है उसकी, तो उसकी जो असलियत थी वो तो अभी तक पीछे थी, अभी सामने आ गई है। तो तुम लोगों ने राम नाम सत्य कर दिया, यानी कि कोई इंसान, अरे कमीनों, तुम्हारी वजह से कितने लोगों का मतलब दिल दुखी होता है तुम्हें पता है। तो जब उनका दिल दुखी होता है तो तुम्हारा राम नाम सत्य नहीं हो गया, तुम्हारा तो बहुत पहले हो गया है। जिसका तुम आज कर रहे हो ना, तुमने पता नहीं कितनों का दिल दुखी किया है, तो तुम्हारा राम नाम सत्य बहुत पहले हो गया है। देखो इस कमीने की खुद की आवाज़ में सुनो, ये क्या कह रहा है। उसके बावजूद भी आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मुबारक है आप लोगों को, ये पक्का ORP2 दिलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ORP2 की अभी कोई लड़ाई चल रही है ही नहीं। ये 2014-15 के आंदोलन के जो बिछड़े हुए आपस के मतलब वो अपनी एक दूसरे की भड़ास निकालने वाले बंदे हैं। कोई बंदा कहीं पर भी किसी भी तरह चल रहा है, उनके आपस में 2015 से लिंक है, ठीक है ना। और 15 से ये लड़ते आ रहे हैं, पहले एक साथ थे, और जब एक दूसरे के चेहरे जब देखने के काबिल नहीं रहे तो अपना अपना डफली लेके भागे, और अब जहाँ भी पहुँचे हैं अपनी डफली अपनी राह चला रहे हैं। लेकिन देखो इसका भी आप देख लो। ऐसे क्यों हुआ? सबसे पहली बात है, ऐसे हुआ क्यों? हुआ इसलिए था कि पोस्टर के ऊपर पहले जूते परेड किया, वहां पे भी थोड़ा हमने सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम हमारी जो दिल की दर्द वो पहचानेंगे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। लगातार लगातार मतलब अब जब वो लिमिट पार कर देते हैं तभी गुस्सा आता। अच्छा, लिमिट क्या पार किया? लिमिट पार किया था कि अपने जो क्या कहते हैं उसको, दूसरों की जो है ना दिल को मतलब जब चोट पहुंचाते हो, वो राम नाम सत्य से कम नहीं है। ऐसे क्यों हुआ? सबसे पहली बात है, ऐसे हुआ क्यों? हुआ इसलिए था कि पोस्टर के ऊपर पहले जूते परेड किया, वहां पे भी थोड़ा हमने सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम हमारी जो दिल की दर्द वो पहचानेंगे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। लगातार लगातार मतलब। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, न्याय यात्रा ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल और एक ऐसा मतलब वो सीन क्रिएट कर दिया कि सिर्फ कुछ लोग बिल्कुल अक्ल से अंधे हो गए। मानसिक आघात इतना पहुंचा है कि वो पागलों की हरकत कर रहे हैं, पागलों की बोली बोल रहे हैं, और नीचता की तो इस हद तक पहुंच गए हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं बार बार जो मेरे वीडियो को देखने वाले 10, 15, 20, 30 आदमी हैं, सभी ने एक बात क्लियर कह दी कि भाई आप उस जो दाढ़ी मेजर है, या जो बोल दो कि वो एक उसको उपाधि भी वो वही दे रहे हैं कि भी उस नामर्द ही बोलते हैं उसको, कि उसका तो आप हमारे को शक्ल मत दिखाया करो, अगर आप उसकी वीडियो शक्ल दिखाओगे तो हम आपका देखेंगे नहीं। कल मुझे एक दो ने फ़ोन करके बताया कि साहब, हम जैसे आपका वीडियो खोलते हैं उसकी शक्ल देखते हैं तो फिर हमारा दिन पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप सोचो कि उसकी लोकप्रियता कहाँ तक पहुँची है।
लेकिन हाँ, उसके अपने जैसे हमारे पूरे देश के अंधभक्त जैसे मोदी जी के हो सकते हैं, तो उसके भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बाजार में झूठ बिकता है और उसने झूठ खूब बेचा और खूब बेच रहा है और लोग खूब खरीद रहे हैं। कल उसने चिल्ला चिल्ला के दो चीज़ तो साबित कर ही दी है कि हाँ, मैं आंदोलनजीवी हूँ, मेरी रोजी रोटी सब कुछ ही फौज से आने के बाद में ये आंदोलन ही चला रही है। आंदोलन नहीं होता तो वक्त दो वक्त की रोटी नहीं होती इसके पास में, ये इसने कल स्वीकार किया है। साथ में रह रह के ये पता नहीं किस किस नाम से अर्जुन सिंह राठौड़ की तरफ भागता है, ठीक है ना। मैं इस गधे को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तू अपने घर में किसकी अस्थियां विसर्जन करने जयपुर गया था और वहाँ स्टेज से क्यों चिल्लाया था कि मैं आपसे अर्जुन सिंह को लेने आया हूँ। अबे सालों, अपने बाप को खुद ही लाते हो, खुद ही बैठाते हो, फिर उसकी बेइज्जती करते हो। तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसलिए अब ये 3 तारीख का आमंत्रण दे रहा है, देने के बाद में ये आपका स्वागत कैसे करेगा वो आप इस अगले एक छोटी सी क्लिप में सुनिए। तो मैं तो सिवाय इस बेशर्म को अभी और कुछ कहने वाला भी नहीं हूँ, क्यों कि ये बहुत जल्द अपनी करने के फल भोग लेगा। एक विवेकहीन हाड़ मांस का जिंदा पुतला जो अपनी संतानों की जिंदा राम नाम सत करता है, तेरवी करता है, जिसका कुछ बहरूपियों ने अपने मुखौटों के रूप में काम में लेने का धंधा बनाया हुआ है। जय हिंद।